अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार चटपटे से बन कबाब की रेसिपी के साथ आए हैं, जो कि पूरे कराची में बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं और लोग बहुत ही ज्यादा शौक से इन्हें खाते हैं। ये हैं बंस रोड के हरी चटनी वाले बन कबाब। जी हाँ, इसकी हरी चटनी बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है, जिसकी वजह से ये बन कबाब बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और पूरे कराची में इन्हें पसंद किया जाता है और थोड़े से अलग तरीके से इन्हें सर्व किया जाता है। कभी न कभी आप सबने भी इसे जरूर खाया होगा। तो आज हम इन बन कबाब को घर पर ही तैयार करेंगे। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बन कबाब के लिए इसकी टिक्की तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप भरकर दाल को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। आप 3 से 4 घंटे तक भी इसे भिगो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। साथ ही 1 अदद आलू, जिसके मैंने 2 हिस्से किए हैं, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में 8 से 10 हम साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हस्बे जायका हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे और इसको पकाने और गलाने के लिए हम 2 गिलास पानी का शामिल करेंगे और इसे ढककर गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो जितनी देर में हमारी वहाँ पर दाल गल रही है, हम इसकी मजेदार सी खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए यहाँ पर मैंने आधी गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी ही पुदीना का लिया है। ये बहुत ही मजेदार और खास इंग्रेडिएंट है इन बन कबाबों का। 1 टेबलस्पून हम इसमें साबुत जीरा लेंगे। 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर सब्ज मिर्च ली हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और ये आधी प्याली इमली का पल्प लिया है। ये तमाम ही इंग्रेडिएंट्स इस खास चटनी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इनमें से कोशिश करके एक भी कम नहीं डालिएगा। ये तमाम चीजें ही जरूरी हैं इसके अच्छे से टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं एक ग्राइंडर जार में डालकर इसे चटनी की सूरत में बना लूंगी। यहाँ पर हमने चटनी पीस ली है। अब मैं इसमें इमली का पल्प, जो कि हमने हाफ प्याली निकाला था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस चटनी की खासियत इसकी खटास और इसका चटपटापन होता है। यहाँ पर चटनी में हस्बे जायका नमक डाल रहे हैं, जो कि हमने पीसते वक्त नहीं डाला था। 1 टीस्पून हम इसमें अमचूर पाउडर डाल रहे हैं और इन दोनों चीजों को डालकर चटनी में अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और बस ये हमारी मजेदार सी खट्टी मीठी चटपटी चटनी तैयार हो गई है। इतनी देर में हमारी दाल भी यहाँ पर अच्छे से गल गई है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी सारा खुश्क हो चुका है। आलू और दाल हमारे अच्छे से गल चुके हैं। मैं यहाँ पर चेक करके भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हमने इसमें से आलूओं को अलग कर लेना है। आलू हमने इसके साथ नहीं पीसेंगे, क्योंकि आलूओं में लेस होता है, इसलिए दाल हमारी सही से पिसेगी नहीं। तो आलूओं को हम इसमें से अलग कर लेंगे और फिर दाल को अच्छे से पीस लेंगे। तो दाल यहाँ पर हमने पीस ली है। मैंने इसे पीस कर वापस से कढ़ाई में डाल दिया है। अब जो हमने आलूओं को इसमें से अलग किया था, उन आलूओं को इसमें डालकर पोटैटो मैशर की मदद से मैं इन आलूओं को भी इसके साथ पीस लूंगी। तो आलूओं को हमने दाल के साथ इसलिए नहीं पीसा था कि आलूओं में क्योंकि लेस होता है, तो हम अगर दाल के साथ आलूओं को पीसते तो इसमें चिपचिपापन आ जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से बारीक पीस कर आलू और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो कि हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब जब हमने दाल और आलू अच्छे से पीस लिए हैं, तो अब हमने इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो टिक्की बनाने के लिए एक छोटा सा अमाउंट हम अपने हाथों में लेंगे और इसकी छोटी सी टिक्की बना लेंगे। क्योंकि अगर आपने बंस रोड के ये हरी चटनी वाले कबाब खाए हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी छोटी छोटी सी ही टिक्कियाँ बनी होती हैं। तो इसी तरह से बाकी के तमाम बैटर की भी मैं छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और ये हमारी तमाम टिक्कियाँ यहाँ पर रेडी हैं। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली ले ली है और 1 अदद अंडा मैं इसमें तोड़कर डाल दूंगी। मैं यहाँ पर अपनी जरूरत के हिसाब से 1 अंडा ले रही हूँ, जो कि मुझे काफी हो जाएगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से 1 से ज्यादा अंडे भी फेंट सकते हैं। तो अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है और इसमें अच्छे से झाग बन जाए, तब तक हमने इसे फेंटना है। तो अंडे को भी हमने यहाँ पर फेंट लिया है। अब हमें इसके लिए ये छोटे छोटे से बंस चाहिए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे से बन कबाब होते हैं। तो इसके लिए हम यही छोटे बंस ही इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने खास तौर पर बंस रोड से ही मंगवाए हैं इन बन कबाब की रेसिपी के लिए।
आप चाहें तो दूसरे वाले बंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट ही अलग होगा। तो यहाँ पर हमने सेंटर से उनको कट कर लिया है और सेंटर से ये ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो इन्हें मैं कट नहीं लगाऊंगी। तो ये तमाम चीजें तो कंप्लीट हो गई हैं। अब बारी आती है टिक्कियों को फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैं इन्हें फ्राई करने के लिए तवे का इस्तेमाल करूंगी। आपने देखा होगा कि अक्सर जगहों पे बन कबाब्स वगैरह और इस तरह की और दूसरे स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो तवे पे ही तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं टिक्की को सबसे पहले, जो कि हमने अंडे को फेंट कर रखा हुआ था, उसमें डिप करूंगी और एक एक करके तमाम टिक्कियाँ मैं इस पर रखती जाऊंगी। आंच हमने इसकी मीडियम रखी हुई है। मीडियम ही आंच पर हमने इसको फ्राई करना है। तमाम चीजें इसमें रेडी हैं, पकी हुई हैं। तो बस हमने इसको दोनों साइडों से अच्छा सा कलर ले आना है। 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। बहुत ज्यादा वक्त इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ हमने अंडे को ही इसमें पकाना है। तो बस जैसे ही गोल्डन ब्राउन इनका कलर हो जाएगा, हमने इसे तवे पे से हटा लेना है। वैसे तो स्ट्रीट पर जब ये बन कबाब बनाए जाते हैं तो इन्हें फ्राई करके तवे पे ही रहने दिया जाता है और साथ ही बन को सेका जाता है, लेकिन मेरा तवा छोटा है तो इस वजह से मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। तो कबाब भी हमने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं बंस को सेक लूंगी इसी तवे पे। अच्छी तरह से हमने बन को दोनों साइडों से सेक लेना है, पलट पलट के थोड़े से क्रिस्पी हमने इन्हें करना है। तो जब तक हम इन्हें यहाँ पर सेक रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो तमाम बंस हमने यहाँ पर सेक लिए हैं और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो गए हैं और ये तमाम चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। और साथ ही इसके लिए हमने लच्छे स्टाइल में प्याज को भी काटा है, जो कि इसमें इस्तेमाल होगी। अब मैं आपको इसका ओरिजिनल सर्व करने का तरीका बताती हूँ, जिस तरह से लोग वहाँ पर बैठकर इसे खाना पसंद करते हैं, या यूँ कह लें कि वहाँ पर इसी तरह से इसे सर्व किया जाता है। प्लेट में 2 टिक्कियाँ शामी कबाब की रखी जाती हैं और साथ 2 बन रखे जाते हैं। एक साइड पर कटी हुई प्याज रखी जाती है और एक साइड पर खूब सारी चटनी दी जाती है। बस इसके साथ कोई चाट मसाला और ना ही कोई केचप का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसी तरह से खाई जाती है और पसंद की जाती है। इसके सर्व करने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती चलूं, यानी कि इन्हें पार्सल में किस तरह से तैयार करके दिया जाता है। सबसे पहले बन के ऊपर चटनी खूब सारी लगाई जाती है। चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर जो हमने दाल की टिक्की बनाई है वो इस पर रखी जाती है। खूब सारी प्याज इस पर डाली जाती है और इसके बाद आखिर में बहुत सारी इसके ऊपर चटनी दोबारा से डाली जाती है। इन छोटे बन कबाब्स का जो सारा मजा है वो इसी जबरदस्त सी सीक्रेट चटनी से ही आता है। तो लीजिए जी, ये दूसरा तरीका भी हमने आपको बता दिया है सर्व करने का। आप इन्हें इस तरह से भी बना सकते हैं और दूसरा जो इसका ओरिजिनल तरीका है उस तरह से भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से घर पर मजेदार से बंस रोस्ट के हरी चटनी वाले कबाब जरूर बनाइएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।